सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप लोग प्रभु में भले चंगे हैं और इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं बोल के मैं आशा करती हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे और एक बार आप लोगों के बीच में आज का वचन रखने के लिए दिया है और हम वचन में जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है बुलाहट के बारे में। कई प्रकार की बुलाहट है, हम उनके विषय में देखेंगे। हम देखेंगे पहला पतरस 3:9। वहाँ पर ऐसा कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत तुम आशीष ही दो, क्योंकि आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। आज कितने लोग हैं जो बुराई के बदले में बुराई करते हैं, गाली के बदले में गाली देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता, यीशु मसीह का शिक्षा ये नहीं सिखाता कि जो हमारे साथ बुरा करता है हम उसके साथ बुरा करें, परंतु हम क्या करें? उसको आशीष ही दें। लूका का हम तो समाचार पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रख और जो तुझे श्राप दे उसको आशीष कर बोल के कहता है, और जो तेरा बैरी उसका भला कर कहता है, और जो तुझे सताए उसके लिए प्रार्थना कर कहता है। क्योंकि हम लूका 6 अध्याय का 27-28 में इन बातों को पढ़ने को पाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के यहाँ बुलाए गए हैं। तो हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना है, बल्कि रोमियो का पत्री में पौलुस कहता है 12 अध्याय उसका 21 में लिखा है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हमें यही करना है मेरे प्रियो। हमें लड़ना नहीं है, उनके जैसा नहीं होना है। संसार जैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, जो लोग हमसे बुरा व्यवहार करते हैं, हमें उनके समान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि प्रभु हमें किस लिए बुलाया है? आशीषित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु आशीष का कारण होने के लिए हम बुलाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पर इसके विपरीत तुम आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम वारिस बनाए गए हैं आशीष का। हालेलुया। सारे आशीष का स्रोत केवल और केवल यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें उसी की ओर से आशीष मिलती है और हमें वैसा ही आशीष का कारण बनना है। हमें आशीष का वारिस बनाया गया है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला जो कारण है कि बुलाहट, परमेश्वर का बुलाने का कारण है कि हम आशीष का वारिस बने। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें और एक जगह बुलाता है, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इन बातों को भी हमें स्मरण रखना है। परमेश्वर हमें बुलाता है मेरे प्रियो। हम पहले किस दशा में थे? हम बुराई में जीवन काट रहे थे, पाप में जीवन काट रहे थे, परंतु परमेश्वर हमें अपवित्रता का जीवन जी रहे थे, परंतु परमेश्वर हमें क्या किया? अशुद्धता का जीवन से हटा करके हमें पवित्रता का जीवन को दिया है। हालेलुया। हमें पवित्रता के लिए बुलाया गया है ताकि हम उसका पवित्र लोग बने, जो कि हम पहला पतरस 2:9 में भी पढ़ते हैं कि हम उसके पवित्र लोग हैं, याजकों का समाज, पवित्र लोग। हालेलुया। और हम पहला पतरस 1:15-16 में भी पढ़ते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो कहता है। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनना है, और ये पवित्रता कहीं और से नहीं आता है बल्कि परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मिलता है। हम अपने से पवित्र नहीं हो सकते मेरे प्रियो, और उसका लहू हमें पवित्र करता है। हम इस बातों को अगर पढ़ें
पहला यूहन्ना 1:7, हाँ 1:7 में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है, सारी अशुद्धता से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम भले ही अपवित्रता में थे, हम अपवित्र दशा में रहे हो, प्रभु हमें बुलाया, लेकिन हमें अपवित्र रहने के लिए नहीं परंतु पवित्र रहने के लिए बुलाया है। हालेलुया। एक समय था परमेश्वर क्या किया, पापियों को बुलाया। वो कहता है, जो कि हम मरकुस रचित सुसमाचार 2:17 में पढ़ते हैं कि वहाँ पर कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मेरे प्रियो, हम जब पापी ही थे उसने हमें बुलाया, लेकिन हमें पापी बनकर नहीं बल्कि पवित्र बनकर जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ताकि हम उसके स्वभाव में, उसकी पवित्रता में आगे बढ़ जाएं। और एक बुलाहट को हम देखने पाते हैं जो कि पहला पत्रस 2:9, जो कि लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग, उसकी निज प्रजा होने के लिए बुलाए गए। और वो क्या करते, परमेश्वर हमें इसलिए निकाला है, अंधकार से निकाला, ताकि वो अपने अद्भुत ज्योति में हमें लाया, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। हालेलुया। वो हमें अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, अंधकार से हमें निकाला है। हमारा जीवन अंधकार में जीवन था मेरे प्रियो। हम नहीं जानते थे क्या अच्छा है, किधर ठोकर लगेगा, क्योंकि जो अंधकार में चलता है उसको पता नहीं चलता वो किस चीज़ से ठोकर खाएगा, कहाँ जाता है उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसका जीवन अंधकार ही में जीवन जी रहा है। लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अंधकार के वश से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया है, प्रकाश में लाया है। हालेलुया। अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, जो कि हम कुलुसियों का पत्री 1:13 में पढ़ते हैं कि वो हमें कैसे लाया, अद्भुत ज्योति में लाया है, ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। उसका जो गुण है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पास कई प्रकार का गुण है, हम आत्मा का फल को प्रकट करने पाए। हालेलुया। जो उसका प्रेम करने का गुण है, दया का गुण है, क्षमा करने का गुण है, हम इन सब बातों को क्या करें, अपने जीवन से प्रकट करने पाए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है, मतलब हम उसके गुणों को प्रकट करें। और हमें परमेश्वर और लाया है, जो कि हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20-21 में देखते हैं। देखिए, हम अभी तक देखें कि वो आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, ये बहुत अच्छा लगता है। और एक बात जो है कि हमें अशुद्धता से निकाला, हमें अंधकार से निकाला और ज्योति में लाया। हालेलुया। लेकिन अब हम ज्योति में चलते हुए हम आशीष का वारिस हो गए, और हम पवित्रता में चलते हुए हमारे जीवन में दुख भी आता है मेरे प्रियो, और वो इसीलिए बुलाया है कि हम यीशु के पद चिन्हों में चलने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह का पद चिन्हों में चलने पाए। हालेलुया। जो जैसा वो चला वैसा ही हम भी चलना है, जो कि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखता है, जैसा यीशु मसीह इस संसार में चला, जैसा वो था वैसे ही हम भी हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें स्मरण करना है। और एक बात हम देखने को पाते हैं, पहला कुरिन्थी 1:9 में कहता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके साथ संगति कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर हमें संगति करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। देखिए, हम उत्पत्ति का पुस्तक में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या करता था, दिन के ठंडे के समय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता था और उनसे बातें करता था।
मिलने के लिए मतलब क्या है, संगति करने के लिए आता था। परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ संगति करने पाए, और वो करता था। और उसका सुख जो है मनुष्य की संगति से होता है, जो कि हम नीति वचन 8 अध्याय में हम पढ़ने को पाते हैं। 30 या 31 में मिल जाएगा ये बातें पद में। तो यहाँ पर जो है मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। और वो कहता है मैं उनके बीच में डेरा करूँगा, मैं उनके साथ रहूँगा, कहता है उनके बीच में चला फिरा करूँगा, जो कि हम 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का 18 पद में पढ़ते हैं। और प्रकाशित वाक्य 21 का 3 में हम इन बातों को देखते हैं कि मैं उनके बीच में डेरा करूँगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके साथ रहूँगा, कहता है। हालेलुया। और वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, वो हमें बुलाया है संगति करने के लिए। उसके साथ संगति करने से जो हमें मिलता है आनंद, हम उस आनंद को पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो हमें बुलाता है संगति करने के लिए। परमेश्वर का संगति अद्भुत रीति संगति है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि वो संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ संगति है। हालेलुया। हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं बोल के कहता है, हम उसकी संगति में रहते हैं। तो हम किसके साथ संगति करते हैं मेरे प्रियो, आज हमें यही जांचना है। क्योंकि 1 कुरिन्थी 15 का 33 में कहता है कि बुरी संगति अच्छा चरित्र को भी क्या करती है, बिगाड़ देती है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं तो हमारा संगति क्या होता है, अच्छा होता है, और हमारा चरित्र क्या होता है, निखारता जाता है। हालेलुया। और नया बनता जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें संगति करने के लिए बुलाता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम परमेश्वर में जब बुलाए गए हैं, आज हम परमेश्वर की बुलाहट को देख रहे हैं। और भी कई प्रकार की बुलाहट है, पर हम इतने ही देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर कईयों को कई प्रकार से बुलाता है, किसी को प्रेरित होने के लिए, पर वो अलग अलग बुलाहट है। पर ये सारे मानव जाति के लिए यही बुलाहट है। प्रभु हम सबसे यही चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, आशीष का वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर क्या क्या बुलाया है। दूसरी बात हमने देखा कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। तीसरा हमने देखा अंधकार में से हमें ज्योति में इसलिए निकाल के लाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करने पाए। और हमने चौथी बात देखा कि हम उसके चौथी बात हम देखा कि यीशु के पद चिन्हों पर चलने पाए। और उसके पद चिन्हों पर चलना इतना आसान नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु जैसा चला, अगर हम वैसा चलेंगे, अगर हम हियाब बांध के अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम उसके जैसा आगे बढ़ के जयवंत जरूर होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 16 अध्याय जब हम यूहन्ना रचित समाचार पढ़ते हैं, उसका आखिरी पद में लिखा है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। तो मैं इस संसार में क्लेश तो होता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो क्लेश को दूर कर देता, क्योंकि मैं इनके लिए क्लेश उठा रहा हूँ, मैं इनके लिए दुख उठा रहा हूँ, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को क्या किया, जीत लिया है, और तुम भी जीतोगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो जय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरह चलते हैं तो हम जय में चलेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि और एक बुलाहट संगति। हालेलुया। संगति करने के लिए वो हमें बुलाया है। और परमेश्वर कैसे बुलाता है, अब इन बातों को देखेंगे तो परमेश्वर हर एक का नाम लेकर के भी बुलाता है, जो कि यशाया 43 का 1 में लिखा है, मैंने तेरा नाम लेकर के बुलाया है, कहता है। हालेलुया। शामुएल को उसने नाम लेकर के पुकारा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने पुकारा, उसको बुलाया कि उसको विरासत दे। हालेलुया।
वो सारे जाति का मूल का आशीष का कारण होने के लिए उसको बुलाया। हम पहली बात देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब्राहम जब बुलाया गया उसके साथ कुछ भी हुआ, वो बुराई का बदला बुराई नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उनको श्राप दूंगा। परमेश्वर खुद कहता है अगर जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा तेरे कारण, कहता है। और अब्राहम को बुलाया, सारी जाति सारे भूमंडल के कुल उसके द्वारा आशीष पाए, और आज सचमुच में उसके द्वारा आशीष पाए हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसी अब्राहम का वंशज से है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण को देखने पाए, शामुएल को परमेश्वर ने पुकारा नाम लेकर, और देखिए शामुएल बच्चा था, वो नहीं जानता था, फिर भी वो जैसा एली याजक कहता था वैसा वो काम करता था, वो आज्ञा मानने वाला था, उतना नहीं जाना था, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों में कैसा हुआ? पवित्र व्यक्ति हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, और हमें वैसा ही चलना है जैसा हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरी बात को हमने देखा कि अंधकार में से कहाँ? ज्योति में लाया, कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, जो पहले साउल कहला रहा था, जो कलीसिया को सता रहा था, मार रहा था, तड़पा रहा था, हम देखते हैं किसी को भी नहीं छोड़ता था। परमेश्वर उसको क्या किया? प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन दिए दमिश्क का मार्ग में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि वो इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी अंधकार में चल रहा था, क्योंकि वो व्यवस्था का पुस्तक पढ़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके आंखों में पर्दा डाला हुआ था कि वो सच्चाई को देख नहीं पा रहा था। जब उसको वो आवाज़ आई, उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो, उसका मन परिवर्तन हो गया, और वो वैसा नहीं रहा, वो प्रभु यीशु मसीह की तरह बन गया, प्रभु यीशु मसीह का गुणों को अपना लिया। वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। कई कलीसिया को कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि उस समय, आज हमारे हाथ में बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट मतलब नए नियम उनके हाथ में नहीं था, और जो कलीसिया थी वो इन सेवकों को देख करके सीखती थी परमेश्वर का प्रेम को। हालेलुया। और जिनके पास होता था तो बहुत गिने चुने, बाकी लोगों के पास नहीं होता था। बाइबल पुराना नियम का किताब भी हो तो हम यहाँ पर देखते हैं पौलुस उन बातों को जाना, और सचमुच में हम पौलुस का जीवन से देख सकते हैं मसीह का प्रेम को। हालेलुया। मसीह का गुणों को देख सकते हैं। चौथी बात, हम यीशु के पीछे अगर चलना है, यीशु के जैसा चलना है, हमें यीशु के जैसा बनने के लिए ही बुलाया गया है। फिलिपी 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा गुण हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें कैसे बनाए? अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार हमें रचा है। हालेलुया। ताकि हम उसकी महिमा करने पाए, उसके गुणों को प्रकट करने पाए। और हम देखते हैं 5वीं बात, जो संगति करने के लिए, जो कि वो आदम हवा से संगति करता था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया वो संगति टूट गया। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर योजना बनाया कैसे मैं इन मनुष्यों के साथ संगति करूं, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के साथ और मनुष्य जब पाप किया सचमुच में बहुत दूर हो गया। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अपवित्र हो गया, उसके साथ कैसा संगति हो सकता है? एक बिछुआई के रूप में भेजा, जो कि हम पहला तीमुथियुस का पत्री हम 1 अध्याय उसका 5-6 वचन में पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या आया? मध्यस्थी होकर के आया, ताकि हमारा कैसा पिता के साथ संगति हो जाए, परमेश्वर के साथ संगति हो जाए। हालेलुया। हम उसके साथ संगति करने पाए, कोई रुकावट कोई बाधा ना हो। प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कर दिया? आसान कर दिया अपने बलिदान के द्वारा। हालेलुया।
अपना लहू बहाने के द्वारा मेरे प्रियो वो इसलिए आया। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया है पापों से उद्धार देने, मुक्ति देने, चंगाई देने, लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी यही इच्छा है कि वो हमारे साथ संगति करे। हर माता पिता चाहता है कि अपने बच्चों के साथ संगति करे। परमेश्वर जो हमारा पिता है वो भी हमसे संगति करना चाहता है, हमारे बीच में रहना चाहता है, हमारे साथ बातें करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या दीवार उत्पन्न कर दिया है। लेकिन उस दीवार को क्या किया परमेश्वर ने, क्या किया, अपने बलिदान के द्वारा सब दीवार को तोड़ दिया। हम देखते प्रभु यीशु मसीह जब अपने क्रूस काट पे बलिदान दिया, हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में पढ़ते हैं कि मंदिर का पर्दा फट गया, मंदिर का पर्दा फट गया, ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में क्या हो गया, और कोई दूरी नहीं। जिस जगह पर साधारण मनुष्य नहीं जा सकता, आज मैं और आप परमेश्वर से बात करने के लिए जा सकते हैं। हालेलुया। या बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, अपना लहू को बहाया है मेरे प्रियो। इसलिए हम जा सकते हैं और पिता से संगति कर सकते हैं, और इससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और हम आज क्या कर रहे हैं, इन बातों को देखना है मेरे प्रियो। हम संगति परमेश्वर के साथ करें, ना कि शैतान की संगति करें, परंतु हम परमेश्वर की संगति करके हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, और उस जो बुला हमें दिया है उसमें हम कामयाब होने पाए। हालेलुया। हमें प्रभु सफलता करने पाए, क्योंकि वो बुलाया इसीलिए है, और वो नाम लेकर के बुलाता है। हमने इन बातों को देखा। मरियम को भी उसने नाम लेकर के बुलाया। जब वो यीशु मसीह को खोज रही थी, ढूंढ रही थी, कब्र में जाके उसका, जब वो यीशु मसीह का बॉडी को नहीं देखने पाई, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वो रो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह उसका रोना सुनकर पिता के पास भी नहीं जा पाया, और कहता है तू क्यों रोती है, और वो कहती है मैं मेरा प्रभु को ढूंढ रही हूँ, यदि तूने कहीं छुपाया है तो बता दे। यीशु से ही कह रही है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है हे मरियम, कहता है, तो पहचान लेती है कि ये किसका आवाज़ है बोल के। वो कहती है रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर की बुलाहट समझ में नहीं आता है, वो नाम ले करके हमें बुलाता है। हम सोचते हैं कि हमारा नाम कहाँ परमेश्वर जानेगा। इतना भीड़ अरबों की दुनिया, कम से कम 8.5 अरब पाए जाते हैं पृथ्वी वर्ष में, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उन 8.5 अरबों प्राणियों में भी हमें क्या करता है, स्मरण करता है। हालेलुया। हमें बुलाता है। धन्यवाद हो कि हमें राजाओं का राजा ने क्या क्या बुलाया है, और उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, आनंदित और मगन होना चाहिए मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, जो बुलाहट के बारे में हमने देखा प्रभु, कई प्रकार की बुलाहट देखा प्रभु। हम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, हम पवित्रता में जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, हम प्रभु अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम तेरे गुणों को प्रकट करने पाए। हम बुलाए गए हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, तेरे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु जी, हालेलुया। हम बुलाए गए हैं उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। हमारे संगति प्रभु तेरे साथ और तेरे लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ होने पाए प्रभु जी, हालेलुया। तेरा धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हर एक को आशीष किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा तू हर एक को आशीष कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, वीडियो में प्रभु, जो कोई रोगी बीमारी अवस्था में हो, चाहे कैसे भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल
करता है यस लॉर्ड हालेलुया। अपने जोरावर हाथ बढ़ा कर तो छू ले प्रभु, तेरे कोड़े खाने से प्रभु चंगाई मिलाई यस लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो ऐसा कर रहा है प्रभु जी हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस हालेलुया। जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी समस्या को तो समाधान के प्रभु, हर एक बातों में तू महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनाए प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारा करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, दया से सुन और तेरे से राजन कर करके बता, आमीन। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये प्रभु का वचन हर एक लोगों तक पहुँचने पाए, और प्रभु आप सबको फिर एक बार आशीष करें। जय मसीह की।